भारतीय न्याय संहिता ने पुराने आईपीसी को बदल दिया है। यह बदलाव सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि कानून की सोच और उसके लागू होने के तरीके में भी बड़ा परिवर्तन लाया गया है। अब कानून और भी ज्यादा स्पष्ट, सख्त और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है धारा 20 असल में क्या कहती है? अक्सर हम कानून के नाम तो सुनते हैं, लेकिन उसकी असली गहराई और मकसद को नहीं समझ पाते। आज हम इसी धारा का पूरा विश्लेषण करेंगे ताकि आप जान सकें कि आपके अधिकार क्या हैं और कानून आपको कैसे सुरक्षा देता है। चलो कानून को साथ मिलकर समझते हैं। जब हम कानून की किताबें खोलते हैं तो उसमें सिर्फ जटिल शब्द नहीं होते, बल्कि हर लाइन के पीछे एक सोच, एक उद्देश्य छुपा होता है। बीएनएस 120 भी ऐसा ही एक प्रावधान है जो समाज में न्याय और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। बीएनएस 120 एक गंभीर मुद्दे से निपटती है, किसी से कबूलनामा करवाने या संपत्ति वापस लेने के लिए जबरदस्ती करना। सोचिए, अगर किसी पर दबाव डालकर, डराकर या मारपीट करके उससे कोई बात कबूल करवाई जाए या उसकी संपत्ति छीन ली जाए तो वह कितना अन्यायपूर्ण होगा। इसी अन्याय को रोकने के लिए यह धारा बनाई गई है। यह कानून किसी को भी सजा देता है जो जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाता है, ताकि वह जुर्म कबूल करे या उससे या केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपत्ति वापस ले या कीमती जमानत दे। इसका मतलब है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या आम नागरिक भी किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है तो वह इस कानून के तहत दोषी माना जाएगा। इस धारा का दायरा बहुत व्यापक है। यह सिर्फ आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके परिवार, गवाह या किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी सुरक्षा देती है जिससे जबरन कोई जानकारी या संपत्ति लेने की कोशिश की जाए। कानून का मकसद है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, उसके साथ जबरदस्ती न हो। इसका मकसद साफ है, लोगों को गैरकानूनी जबरदस्ती से बचाना, खासकर जांच पड़ताल के दौरान। अक्सर देखा गया है कि पुलिस या अन्य अधिकारी जांच के दौरान आरोपियों या गवाहों पर दबाव डालते हैं, जिससे वे झूठा कबूलनामा कर लें या अपनी संपत्ति छोड़ दें। बीएनएस 120 ऐसे सभी मामलों में एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह पुलिस या रेवेन्यू ऑफिसर जैसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा पावर के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच का भी काम करता है। अगर कोई अधिकारी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो वह भी इस कानून के तहत सजा का हकदार होगा। इससे सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। बीएनएस 120 के तहत कानून यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो। यह धारा समाज में डर और अन्याय के माहौल को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बीएनएस के तहत अगर कोई जानकारी निकालने या जबरदस्ती संपत्ति वापस लेने के इरादे से चोट पहुंचाता है तो उसे 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह सजा इसलिए रखी गई है ताकि लोग कानून का डर महसूस करें और किसी के साथ जबरदस्ती करने से पहले 100 बार सोचें। अगर चोट ज्यादा गंभीर है तो बीएनएस सजा बढ़ा देती है 10 साल तक या जिंदगी भर की कैद जुर्माने के साथ। इसका मतलब है कि अगर किसी की वजह से पीड़ित को गंभीर चोट आती है तो आरोपी को और भी कड़ी सजा मिल सकती है। यह प्रावधान पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। यह संज्ञेय अपराध है, मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसका मकसद है कि ऐसे गंभीर मामलों में तुरंत कार्रवाई हो सके और आरोपी को भागने या सबूत मिटाने का मौका न मिले। साथ ही यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पुलिस को इस धारा के तहत कार्रवाई करते समय सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है ताकि किसी निर्दोष को परेशान न किया जाए। के तहत अपराध जमानती है, यानी आरोपी को अदालत से जमानत मिल सकती है बशर्ते वह जांच में सहयोग करे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे। लेकिन